पहला कुरिन्थियन उसका 15 अध्याय और उसका 20 वचन। परंतु सचमुच मसीह मुर्दों में से जी उठा है, और जो सो गए हैं उनमें वह पहला फल हुआ। क्योंकि जब मनुष्य के द्वारा मृत्यु आई, तो मनुष्य ही के द्वारा मरे हुओं का पुनरुत्थान भी आया। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे। आगे। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। प्रेज द लॉर्ड। अभी पहला कुरिन्थियन 15 अध्याय 20 वचन में पौलुस इस प्रकार से कहता है, जी उठने में सबसे पहलोटा कोई बना तो वो प्रभु यीशु मसीह बने। मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहता हूं, यीशु मसीह के जी उठने से पहले क्या कोई मृत्यु में से जी नहीं उठा? लाजर जी उठा, याईर की बेटी जी उठी, सही है ना? 12 वर्ष की याईर की बेटी थी, मर चुकी थी, है ना? मुझे याद आया वो कल मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप में डाला था, ये रियल घटना है। एक पास्टर का बेटा मर गया सुबह के समय में, और मॉर्निंग चर्च था, और चर्च के लिए वो तैयार हो गया। बीबी ने तुरंत उनको रोक दिया और बोला इस प्रकार से कि आज चर्च में मत जाओ, रोकर, क्योंकि अपना बेटा इस दुनिया में नहीं रहा। थोड़ी देर के लिए वो टूट गया, लेकिन बोला नहीं, एक काम करते, पहले हम परमेश्वर की आराधना करके आते। प्रेज द लॉर्ड। दूसरा कोई होता तो रोते बैठता, जान दो चर्च, इसके बाद चर्च जाएगा ही नहीं, सेवा करेगा ही नहीं। प्रेज द लॉर्ड। प्रचार किया, जो परमेश्वर ने सेवा दिया तो वो सेवा पूरा किया। बेटा घर पे मर चुका है, बेटा घर पे मर चुका है, और पास्टर जाके प्रचार कर रहे हैं। जब सेवा समाप्त होता है, प्रचार समाप्त होता है, कलीसिया में वो बताते इस प्रकार से कि आज ही सुबह मेरा बेटा दुनिया में नहीं रहा, रोकर बताते, तो हम थोड़े समय के बाद फ्यूनरल कंडक्ट करेंगे। सारे कलीसिया शॉक हो जाते कि बेटा घर पे मर चुका है और पास्टर यहाँ पर आके प्रचार कर रहे हैं। सारे लोग शॉक होते, रोने लगते हैं, और सभी पास्टर के साथ ही घर में जाते हैं। जब घर में जाते हैं तो अद्भुत घटना को देखते हैं। जैसे ही वो घर पे जाते तो क्या देखते हैं? पास्टर घर पे जैसा एंट्री मारते तो देखते बच्चा खेल रहा है। प्रेज द लॉर्ड। मर गया था, लेकिन जब पहला स्थान जो व्यक्ति परमेश्वर को देता है, उसके परिवार में परमेश्वर अद्भुत काम को जरूर करता है। मेरा प्रश्न अभी ये है आपसे, यीशु मसीह से पहले बहुत सारे लोग जीवित हुए, है ना? 4 दिन का मरा लाजर, ऑलमोस्ट बॉडी संडे पर ही आ गया था, लेकिन बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह कब्रों के पास गए, चिल्लाते हैं लाजर बाहर निकला। वचन में लिखा है 4 दिन का मरा लाजर जिंदा हो गया। इसके लिए हम गाते हैं ना इस प्रकार से, लाजर को जिसने जिलाया। प्रेज द लॉर्ड। याईर की बेटी जो मर चुकी थी, प्रभु यीशु मसीह जाते हैं, उसको जिलाते हैं। कई सारे लोग बाइबल में, पुराने नियम में भी बहुत सारे लोग मर गए, जीवित हुए, कितनों को परमेश्वर ने जिलाया। लेकिन प्रश्न ये उठता है, क्यों पौलुस बोलता है जी उठने में सबसे पहला फल मसीह बना? उसके पीछे 2 कारण है। हालेलुया। क्योंकि वचन तो सत्य है, वचन झूठ नहीं हो सकता। अगर परमेश्वर ने अपने वचन में कुछ बातें बोला है, उसके पीछे कुछ रीजन है। प्रेज द लॉर्ड। अब पौलुस ने ऐसा क्यों बोला मालूम है? जितने लोग मरे उनको जिलाया गया, लेकिन यीशु मसीह खुद मरते हैं और खुद जी उठे हैं। हालेलुया। वो मारा गया, वो गाड़ा गया, वो तीसरे दिन जी उठा। समझ में आ रहा है कुछ? उसने खुद ने अपने प्राण को त्यागा, वचन में लिखा है, बराबर। क्रूस में वो कहता है, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूं। ये कह के यीशु ने अपने प्राण को क्या कर दिया? त्याग दिया। हालेलुया। उसको 39 कोड़ों की मार
मिली, पूरा शरीर में से लहू बह गया। और साइंस कहता है अगर पूरा शरीर में से लहू बह जाता है तो व्यक्ति जिंदा नहीं रहता है, थोड़े पल के लिए भी जीवित नहीं रहेगा अगर शरीर में का पूरा लहू निकल गया। लेकिन फिर भी यीशु जिंदा थे क्रूस पे। जब यीशु ने कहा ना, हे पिता मैं अपने आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूं, ये कह के उसने प्राण को त्याग दिया। हालेलुया। उसको मारने की किसी हिम्मत नहीं हुई, वो तो खुद मरा और वो खुद जी भी उठा। दूसरी बात, जितने लोग, चाहे लाजर हो, याईर की बेटी है, या उससे पहले जितने भी लोग मुर्दे में से जी उठे, वे जी उठने के बाद कुछ समय के बाद फिर मरे। लेकिन यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन जी उठा और वो युगान युग जीवित है। हालेलुया। ये फर्क है बाकियों में और प्रभु यीशु मसीह में।